वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप बेसिक भी कह सकते हो, क्योंकि यहीं से आपके जो एग्ज़ाम में स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन जो बनते हैं, ख़ास तौर पर इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, यहाँ पर मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जैसे जब आप लोग ग्रामर की शुरुआत करते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि नाउन प्रोनाउन से यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, नाउन प्रोनाउन ये सब तो ज़रूरी है ही है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आपका ये प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया तो आगे क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं इसी बात को लेकर आया हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट क्या करता है कि पूरा का पूरा टॉपिक रट लेता है, लेकिन उसको सब्जेक्ट नहीं पहचानना आता है, वो सब्जेक्ट नहीं पहचान पाता है। जबकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हर बुक में मिल जाएगा और हर स्टूडेंट उसको उसके अंदर जो रूल्स है उसको पता होता है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन नहीं बना पाता है। क्यों? तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट होता क्या है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट सब्जेक्ट के बारे में ठीक से नहीं जानता है कि सब्जेक्ट क्या है। वो सोचता है कि सब्जेक्ट का मतलब बस वो जानता है कि करता मतलब करने वाला, राइट। तो अगर हम सब्जेक्ट को डिफाइन करना चाहें बच्चों, तो सब्जेक्ट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या? द पर्सन और थिंग, द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन। जो एक्शन को क्या करता है बच्चों, एक्शन को परफॉर्म करता है, वही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल कर आता है कि ये है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो क्या है कि subjects are nouns, pronouns or noun equivalent और नाउन इक्विवेलेंट्स। जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट होगा, राइट। क्या होगा? या तो नाउन इक्विवेलेंट होगा, राइट। हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट, राइट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स आर नाउन, प्रोनाउंस आर नाउन इक्विवेलेंट। ये पॉइंट बहुत मैटर करता है बच्चों। कैसे, अभी आप देखेंगे, खुद ही आप समझ जाएंगे। अब हम शुरुआत करते हैं। तो हमने जो पॉइंट लिखा बच्चों कि सब्जेक्ट्स हमारा क्या होता है, नाउन्स, प्रोनाउंस आर नाउन इक्विवेलेंट होता है। तो कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस में जो बच्चों क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, वो कौन बनेगा, या तो हमारा नाउन बनेगा, या तो हमारा प्रोनाउन बनेगा, या तो हमारा कौन बनेगा बच्चों, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब जो नाउन के समान काम करेगा वो है। जैसे जिरंड और इन्फिनिटिव, ये भी हमारा सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी भी सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन इक्विवेलेंट भी हो सकता है। और जो ये सब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट बनता है, और यही हमारा ऑब्जेक्ट भी बनेगा, राइट। अब देखिए इस पॉइंट का क्या महत्व है, आगे देखिए। अगर हम यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिए, हमने सेंटेंस लिखा, छोटा सा सेंटेंस हमने लिखा कि रिच
इज हैप्पी, हमने लिखा बच्चों रिच इज हैप्पी, फिर हमने बोला द रिच इज हैप्पी, राइट। फिर हमने बोला कि रिच आर हैप्पी, राइट। फिर हमने बोला द रिच आर हैप्पी, राइट, द रिच आर हैप्पी। इसके बाद फिर हमने बोला द रिच पीपल आर हैप्पी, राइट। हमने एक ही सेंटेंस को कई तरीके से लिखा है, हम इसको नंबरिंग भी कर दे रहे हैं 1 2 3 4 और 5, राइट। तो ये सेंटेंस हमने लिखा है रिच इज हैप्पी, द रिच इज हैप्पी, द रिच आर हैप्पी, द रिच आर हैप्पी, द रिच पीपल आर हैप्पी, ठीक है। अब आइए बच्चों इसी पॉइंट पर आते हैं। अब यहाँ पर लिखा है रिच इज हैप्पी, तो आपको पता होगा बच्चों रिच हमारा क्या होता है, रिच हमारा बच्चों एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव अकेले कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बनेगा। बोलिए बच्चों, पॉइंट समझ में आ गया होगा। रिच क्या है? एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि रिच, ये हमारा सेंटेंस गलत है। गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि रिच एडजेक्टिव है और कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अब या तो इसके साथ आप नाउन लगा दो, या तो इसके साथ आप नाउन लगाओगे तब ये सब्जेक्ट बनेगा, या तो एक रूल ये भी होता है कुछ एडजेक्टिव के साथ, कुछ एडजेक्टिव में अगर जैसे रिच आपका एडजेक्टिव है बच्चों, रिच क्या है? एडजेक्टिव है, और द रिच जब लिखते हो बच्चों तो द रिच आपका क्या बन जाता है? प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। रिच का मतलब धनी, लेकिन द रिच का मतलब धनी लोग। पुअर का मतलब गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब गरीब लोग। ब्रेव का मतलब बहादुर, लेकिन द ब्रेव का मतलब बहादुर लोग। अब ये प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। अब जब ये प्लूरल कॉमन नाउन बन गया तो अब ये सब्जेक्ट बच्चों ये बनेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। ये सब्जेक्ट तो बना, ये देखिए बच्चों, ये सब्जेक्ट तो आपका बन रहा है, लेकिन सब्जेक्ट तो बन रहा है, लेकिन ये वर्ब देखिए प्लूरल कॉमन नाउन है, ये प्लूरल कॉमन नाउन है तो इज रख दिया है, इसलिए ये भी गलत है, राइट। रिच आर हैप्पी, रिच अकेले एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए ये भी गलत है। द रिच आर हैप्पी, द रिच हमारा प्लूरल कॉमन नाउन है बच्चों, और ये प्लूरल वर्ब ले रहा है, इसलिए ये सही है, राइट, ये सही है। इसके बाद फिर हमने लिखा है द रिच पीपुल आर हैप्पी, तो द रिच का मतलब ही होता है धनी लोग, द रिच का मतलब ही होता है धनी लोग, इसलिए पीपुल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारा ये भी गलत है। बोलिए, तो ये कहने का मतलब है कि बच्चों पहला पॉइंट तो याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो या तो नाउन बनेगा, या तो प्रोनाउन बनेगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट बनता है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है, और जो नाउन प्रोनाउन नाउन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट बनता है यही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी बनेगा, राइट। अब जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखे यहाँ पर इस तरह से, हमने लिखा कि अ वाइट, हमने लिखा अ वाइट इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। बच्चों यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, वाइट इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर वाइट हमारा देखेंगे तो वाइट हमारा क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है, वाइट का सफ़ेद। अब वाइट एडजेक्टिव है, इसलिए ये सेंटेंस अब नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। अब वाइट इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक सफ़ेद मैदान में चल रही है या चल रहा है, क्या क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए ये गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा? अ वाइट, क्या होगा बच्चों? अ वाइट काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट। अ वाइट काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए ये एडजेक्टिव है
और एडजेक्टिव के साथ नाउन आ गया है बच्चों, एडजेक्टिव के साथ नाउन आ गया, अब ये सेंटेंस सही हो गया, अब ये सब्जेक्ट बनेगा जो है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, ध्यान रखिएगा किसी भी सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट होता है। इसके अलावा एडजेक्टिव या एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं, ये जब तक इनके साथ नाउन न हो। अगर नाउन रहेगा तभी ये सब्जेक्ट बन पाएगा, राइट। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बेसिक पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं, राइट। बेसिक पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ बच्चों, हैं तो बहुत छोटे पॉइंट्स, लेकिन इनको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हेडिंग डालिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट्स क्या है बच्चों, पहला पॉइंट कह रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब while plural subject takes प्लूरल वर्ब, राइट। दूसरा है पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इस तरह से है, वर्ब्स एंडिंग इन एस, ईएस, आईईएस आर singular while nouns ending in s, es, ies are plural। पॉइंट बहुत छोटे हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, राइट। पॉइंट नंबर थर्ड है, पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है कि पॉइंट नंबर थर्ड, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स singular verb when it is used as a subject of a verb, राइट। क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बच्चों, लेकिन यहीं से आपके एग्जाम में जो स्पॉटिंग एरर या फिल इन दी ब्लैंक के क्वेश्चन बनना शुरू होता है, इसी पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना शुरू होता है। यही आपका बेसिक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले तो ये 3 पॉइंट्स जो हमने लिखा है, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करेंगे। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब वाइल प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेता है बच्चों, प्लूरल वर्ब लेता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेता है बच्चों, सिंगुलर वर्ब लेता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, राइट। इसके बाद कह रहा है कि वर्ब्स एंडिंग इन एस, ईएस आर सिंगुलर वाइल नाउन्स एंडिंग इन एस, ईएस आर प्लूरल। कहने का मतलब कि वर्ब के अंत में, इसका कहने का मतलब ये है बच्चों यहाँ पर कि जब वर्ब के अंत में हम यस, ईएस या आईएस जोड़ते हैं तो वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। और जब नाउन के अंत में हम क्या जोड़ते हैं, यस, ईएस या आईएस जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है, राइट। कैसे, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर।
वर्ब के अंत में बच्चों ध्यान रखिएगा, जब वर्ब के अंत में एस, ईएस या आईईएस जुड़ता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये ध्यान रखिएगा। कैसे, जैसे आपने बोला प्ले, प्ले से प्लेज, बोलिए राइट, राइट से राइट्स, गो से गोज, स्टडी से स्टडीज, बोलो बच्चों स्टडी से स्टडीज। ये सब क्या है, अब ये आपका सिंगुलर है, राइट, ये आपका क्या है, सिंगुलर है। जबकि ये क्या है बच्चों, आपका ये आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब वर्ब अपने मूल रूप में रहती है, जब वर्ब अपने मूल रूप में रहती है बच्चों, तब वो क्या रहती है, तब वो प्लूरल होती है। और जब उसमें आप यस, ईएस या आईएस जोड़ देते हो तब वो क्या हो जाती है, तब यस, ईएस, आईएस जोड़ेंगे तब सिंगुलर होती है। कैसे, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर लिखें, हमने बोला कि नेहा, नेहा गोज टू टेम्पल, टेम्पल डेली, राइट, नेहा गोज टू टेम्पल डेली। अब नेहा देखिए सिंगुलर है, इसलिए ये भी क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो जब वर्ब में यस, ईएस जोड़ते हैं तो क्या होती है, वो सिंगुलर होती है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जब आप नाउन में जोड़ोगे, नाउन में क्या जोड़ोगे बच्चों, यस, ईएस या आईईएस जोड़ते हो तो क्या होता है, वो तब आपका वो प्लूरल हो जाता है। कब, जब नाउन के अंत में आप क्या जोड़ोगे, यस, ईएस या आईईएस जोड़ोगे तब। कैसे, आइए देखते हैं। नाउन के अंत में, जैसे आपने देखा गर्ल्स का प्लूरल क्या होता है, गर्ल्स, बॉय, बॉयज, बोलो भाई, मैंगो, मैंगो, मैंगोज, लेडी, लेडीज, बोलो। अब ये सब क्या हैं, ये सब प्लूरल हैं, बोलिए ये सब क्या हैं, प्लूरल हैं। और ये सब क्या हैं, सिंगुलर हैं, ये सब क्या हैं, सिंगुलर है। ठीक है, तो नाउन में जब जोड़ते हो तो क्या हो जाता है, प्लूरल होता है, लेकिन जब वर्ब में यस, ईएस जोड़ते हो तो सिंगुलर हो जाता है, राइट, क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, अब आइए आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंगुलर और प्लूरल पर थोड़ा सा आइए एक नज़र डालते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए स्पॉटिंग एरर अब शुरू करते हैं। हम स्पॉटिंग एरर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिए आप। जो स्पॉटिंग एरर्स में सिंगुलर प्लूरल से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में बच्चों, देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि द यूएस डोंट वांट इंडिया इन दी सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद लिखा है बच्चों आपका नो एरर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ए है, ये आपका ऑप्शन बी है, ये आपका ऑप्शन सी है और ये आपका डी है, राइट। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम कह चल रहे हैं। क्या है, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
responsibilities when they are married and have a family, राइट। इसके बाद फिर आपका लिखा है नो एरर, ठीक है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और उसके बाद आपका ऑप्शन सी। एक मिनट। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए बच्चों, ये ठीक है। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ से यहाँ तक ये बी है, ये आपका ए है और ये आपका बच्चों बी है, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बी है। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। ये आपका जो है यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ये ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीड ऐसे बना लीजिए, अब सही है। देखिए इन इंडिया ऑब्लिक है ए, वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपका ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शन बी है। और उसके बाद यहाँ से व्हेन से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है ये आपका ऑप्शन, ये आपका सी ऑप्शन है। उसके बाद बच्चों ये डी ऑप्शन, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। ये है, देख सकते हैं। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन इंडिया ए ऑप्शन है, वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बी ऑप्शन है। उसके बाद व्हेन दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली, ये सी ऑप्शन है। उसके बाद डी ऑप्शन है आपका नो एरर वाला ऑप्शन डी है, राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। दी वाटर ऑफ दी सेवरल rivers contain harmful bacteria, thus we cannot drink it, राइट। ये आपका है। इसके बाद है नो एरर, ठीक है बच्चों। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि सिंगुलर और प्लूरल पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक से हैं ये क्वेश्चन और ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हैं बच्चों ये सिंगुलर और प्लूरल पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। किस पर बनाए गए हैं? सिंगुलर और प्लूरल पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमने पहला लिया, द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद डी ऑप्शन कह रहा है नो एरर, राइट। तो यहाँ पर देखिए द यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर रहा है। अब ये सिंगुलर है बच्चों, तो यहाँ पर डोंट नहीं होगा, डोंट के स्थान पर क्या होना चाहिए बच्चों? डजंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डजंट। यानी हमारा बी ऑप्शन गलत था। यहाँ पर डोंट के स्थान पर क्या होगा बच्चों? डोंट के स्थान पर डजंट होगा। क्यों? क्योंकि द यूएस सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, राइट। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली, राइट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कहना चाह रहा है ये, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन दे आर मैरिड। यहाँ पर वुमेन के लिए जो प्रोनाउन यूज कर रहा है बच्चों, आगे देखिए दे यूज कर रहा है और वर्ब आर यूज कर रहा है और यहाँ पर वर्ब हैव यूज कर रहा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर एक महिला की बात नहीं कर रहा है, बहुत सारी महिलाओं की बात कह रहा है।
राइट। तो यहाँ पर इन इंडिया, भारत में वर्किंग वोमेन, यहाँ पर इसको प्लूरल बनाओगे तब सही हो जाएगा। इसको आपने प्लूरल बना दिया, अब ये भी सही हो गया। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब, ये भी सही हो गया। उसके बाद जो दे यूज कर रहा है ये भी सही हो गया, आर भी सही हो गया और है भी सही हो गया। इसका मतलब ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है कि इन इंडिया, भारत में वर्किंग वीमेन, कामकाजी महिलाएं दोहरी जिम्मेदारियां निभाती हैं, लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दोहरी जिम्मेदारियां निभाती हैं व्हेन दे आर मैरिड, जब वो क्या होती है, शादीशुदा होती हैं, और उनका एंड हैव ए फैमिली, और उनका परिवार होता है, राइट। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन में टिक लगाएंगे आप, बी ऑप्शन आपका गलत था। इसमें आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द वाटर ऑफ द सेवरल रिवर कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया, दस वी कैन नॉट ड्रिंक इट, राइट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो वाटर दिया है, वाटर आपका कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन, अभी हमने पॉइंट लिखवाया था, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या लेता है बच्चों, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर जो कंटेन लिखा है बच्चों, कंटेन के स्थान पर क्या होना चाहिए, कंटेंस होना चाहिए। कंटेन के स्थान पर कंटेंस होगा, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब, राइट। तो हमारा बी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर कंटेन के स्थान पर क्या होगा बच्चों, कंटेंस होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिंगुलर और प्लूरल पर पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2, तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, जय हिंद।